हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। होगी होगी सर पे और इसने यहाँ बुला लिया। नावेद की गाड़ी तो यहाँ है, लेकिन नावेद कहाँ है? नावेद! पागल आदमी है, पता है इतना काम है, सब छोड़ छड़ा के यहाँ पे बुला दिया। नावेद, अगर ये मजाक है ना, मुझे हंसी नहीं आ रही। दरवाजा खोल, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। टांगे भी नहीं तोड़ सकता, सैटरडे को शो है। लाश को तुम लोग ठिकाने लगा दो। चारों तरफ देख लिया, कहीं भी खून के कोई निशान नहीं है। पूरे घर में इस कुर्सी के पास जो खून पड़ा है बस वही है। समझ में नहीं आ रहा, अगर नावेद को गोली लगी है तो सिर्फ खून यहाँ क्यों है? उसे कहीं बाहर ले जाया गया तो खून कहीं और भी होना चाहिए। रवि जी, आपको पूरा यकीन है कि आपने किसी को नावेद जी पे गोली चलाते हुए देखा है? सर, मैं आपसे कह चुका हूं, मैंने यहां से देखा उसने नावेद पे गोली चलाई। मैं दरवाजा तोड़ के 30 सेकंड्स के अंदर यहां था, ना नावेद था और ना वो खूनी। रवि जी, आप परेशान मत होइए, हम सिर्फ तहकीकात कर रहे हैं। वो नजारा मेरी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा। अच्छा, आप छोटी छोटी बातें बताइए जो यहाँ पे देखा आपने। जब आप यहाँ पर आए तो घर के बाहर कोई गाड़ी खड़ी थी? नो। अच्छा, जब घर के अंदर अब आए तो उस वक्त किसी को यहाँ से भागते हुए देखा बाहर? नहीं, सिर्फ नावेद और वो खूनी।
अभी जी आपको पूरा यकीन है कि आपको यहाँ अंदर आने में सिर्फ 30 सेकंड लगे? हो सकता है कि आपको कुछ और वक्त लग गया हो और इसी बीच खूनी नावेद को लेकर निकल गया। आई एम 100% श्योर सर, 30 to 40 सेकेंड्स, उससे ज्यादा नहीं। रिलैक्स रवि जी, हम किसी भी हाल में नावेद जी को ढूंढ लेंगे। आई एम सॉरी सर, मैं थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, लेकिन नावेद इज माय बेस्ट फ्रेंड और अपनी आंखों के सामने। अभी जी हम आपकी फीलिंग समझ सकते हैं, हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अगर नावेद जी को यहाँ पे गोली मारी गई थी तो इतनी जल्दी कहाँ गायब हो सकता हुआ? नहीं था, कहीं बाहर कोई गाड़ी तो नहीं खड़ी थी उसमें डाल के ले गया? नहीं अभिजीत, मैंने सारे में चेक किया, कहीं भी टायर के निशान नहीं है। सर, हो सकता है घर में कोई खुफिया दरवाजा हो या कोई सुराग मिले। हो सकता है, चेक करो, देखो कोई दरवाजा या सुराग मिलता है। सर, रवि जी, नावेद जी ने जब आपको फोन किया तो उन्होंने कुछ बताया आपको कि वो किसी मुसीबत में है या फिर उन्हें किडनैप किया गया है? नो सर, उसने सब कुछ भी नहीं कहा। रवि जी आपको नावेद ने यहाँ इस बंगलों में क्यों बुलाया? आई मीन आप पहले आ चुके हैं क्या इस बंगलों में? सर मैं इस बंगले में पहली बार आया हूँ। इनफैक्ट मैं भी हैरान हूँ कि नावेद ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी ने नावेद जी को किडनैप करके यहाँ पे लाया और फिर नावेद जी के फोन से रवि जी को फोन किया, यहाँ पे आने के लिए कहा, ताकि रवि जी के सामने वो नावेद पे गोली चला सके? नावेद का फोन? हमने सारा घर चेक किया, ना ही कोई खुफिया दरवाजा है और ना ही कोई सुराग मिला है। अब नावेद जी को ढूंढेंगे कैसे? उनके फोन से। फोन से? रवि जी आप जरा नावेद का मोबाइल नंबर दीजिएगा। श्योर। तो भी ट्रैक करो, देखो नंबर कहाँ पे है। सर, क्या नंबर? 1955 8822। सर नावेद जी का नंबर ट्रैक हो गया। फोन यहीं कहीं आसपास है, 200 मीटर की रेडियस पर। सर आगे, सर उस तरफ। सर यहीं कहीं, मोबाइल यहीं कहीं आसपास है सर। देखो चारों तरफ। अरे तेरी की! सर मोबाइल मिला है। ये तो नावेद का मोबाइल है। तो चेक करते हैं। 17 मिस्ड कॉल्स। और ये सारे कॉल्स आप ही के हैं? जी मैं नावेद को ट्राई कर रहा था, वो फोन नहीं उठा रहा था। और नावेद ने आखिरी बार आप ही को कॉल किया था? यस सर, 2 घंटे पहले नावेद ने मुझे फोन करके यहाँ पे बुलाया था। इसमें वॉइस मैसेज भी है? वो मेरा नहीं है। सुनते हैं। मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप मेरी बेटी को बूगी वूगी की डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने दें। मेरी बेटी का नाम खुशी है और वो मार्कस हाई स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ती है। याद रखिएगा, खुशी को खुश करना है आपको, समझ गए? व्हाट? इतनी छोटी बात पे नावेद को गोली मार दी? I don't get this. सर ये कैसा खूनी है? नौसिखिया खूनी। अपनी पहचान दे दी सर? सर बेटी का नाम पता चल गया, स्कूल का नाम पता चल गया, I'm sure खूनी भी पकड़ा जाएगा। वो तो है रवि जी, लेकिन ये केस जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। जरूर कोई गहरा राज है इसके पीछे। सर खुशी के घर पे कोई नहीं है। घर पे कोई नहीं है? हाँ सर शायद। सर मैंने बेल बजा लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला सर। ये क्या चेक कर रहा है? हमला गड़बड़ हो सकता है सर। अब क्या करें? काम करते हैं, घर को
चारों तरफ से घेरते हैं। तुम, निखिल और पूर्वी घर को पीछे की तरफ से घेरो, मैं आगे देखता हूँ। पंकज, आस पड़ोस में देखो कोई जानता है क्या कुछ चीज़ों, लेके आओ। सर, ये खुशी के नेबर है, पास ही के बंगलों में रहते हैं सर। हेलो सर, मेरा नाम जय है। जय जी, आप खुशी की फैमिली को जानते हैं? खुशी तो उसको मैं जन्म से ही जानता हूँ सर। उसके पापा मिस्टर आकाश बहुत ही भले आदमी हैं। खुशी और मेरी बेटी दोनों साथ साथ में खेलते हैं सर। ये खुशी के पापा क्या काम क्या करते हैं? खुशी के पापा, उनका कोई कपड़े का छोटा मोटा व्यापार है सर। आप ये बताइए कि आपने इनकी फैमिली को आखिरी बार कब देखा था? आई मीन, घर में कोई है या कोई दिखाई नहीं दे रहा है? सर दिखेंगे कैसे, घर तो खाली है। वो लोग 7 दिन हो गए नैनीताल गए। पता चला है कि खुशी की दादी की कुछ तबीयत खराब है। ओह, घर खाली है? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। जरूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा बुलाएंगे। ओके सर। सर, अगर खुशी यहाँ पर है ही नहीं तो किडनैपर ने फोन करके ये क्यों कहा कि उसे बूगी वूगी में पार्टिसिपेट करना है? मामला गड़बड़ है। शायद उन लोगों ने हमें जानबूझकर यहाँ पे बुलाया है। हमारे लिए कोई जाल बिछा रखा है। सचिन सर, हम सबने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है सर। तुम पीछे के दरवाजे से अंदर आओ और मैं आगे के दरवाजे से अंदर जाता हूँ। पंकज, यहाँ से हिलना मत। कोई भी आदमी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? ओके सर। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे क्यों सर? वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले नावेद की लाश देखी यहाँ पे। यहाँ पे नावेद की लाश? हाँ, मैंने देखी। मैं यहाँ खिड़की से देख रहा था अंदर, तो यहाँ पे मुझे नावेद की लाश दिखाई पड़ी। अंदर आया तो गायब। ऐसे कैसे हो सकता है? पीछे के दरवाजे से मैं आया, आप सामने के दरवाजे से आप आ रहे। लाश कहाँ गायब हो सकती है? तो तुम्हें कोई दिखा? वैसे तो कैसे गायब हो गई? पीछे के दरवाजे से कोई आदमी बाहर गया क्या? नहीं सर, यहाँ से कोई बाहर नहीं गया। खड़े खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ से एक आदमी लाश लेके चला गया। सर यहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ से कोई बाहर नहीं गया सर। नहीं, एक्चुअली यहाँ से कोई गया है। देखो ठीक से देखो। मैंने खुद देखा यहाँ पे। ये पीछे से तो कोई नहीं गया सर। और कोई नहीं है सर। सर, मैं सामने ही खड़ा था, बाहर कोई भी नहीं आया सर। अरे लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं यहाँ खिड़की पे था, मैंने यहाँ पे देखा तो नावेद की लाश यहाँ थी और वहां से भाग गया मुश्किल से 4-5 सेकंड में। वो लाश गायब था।
यहाँ पे खुफिया दरवाजा चेक करो, पूरा घर अच्छी तरीके से चेक करो। देखो कोई और दरवाजा है क्या, कोई खुफिया रास्ता है? चेक करो, पूरा घर छान मारो। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं मैंने कुछ मेरा वहम किडनैपर की इतनी हिम्मत कि घर के साथ साथ हमारे ऑफिसर्स को भी खत्म करने निकला वो तो अच्छा हुआ बॉस, हमारे लोग वक्त पर निकल गए, वरना कुछ भी हो सकता था। वो बॉम्ब बहुत पावरफुल था। सर वो किडनैपर या तो बहुत चालाक है या फिर बहुत बड़ा पागल। सर, हाँ तारिका, क्या रिजल्ट? सर दोनों घर से जो ब्लड सैंपल्स लाए गए थे वो नावेद जी से मैच करते हैं। अरे रवि जी ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने उसे क्रॉस चेक करके देखा है। दोनों ब्लड सैंपल्स नावेद से मैच कर रहे हैं। मतलब रवि की आंखों ने धोखा नहीं दिया है। दोनों घरों में नावेद ही दिखाई पड़ा था। तो लगता है गोली भी नावेद को ही लगी और शायद नावेद की मौत भी हो गई। लेकिन सर एक बात मुझे अब भी अजीब लग रही है सर। अभिजीत को दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर पहुंचने में 20 सेकंड भी नहीं लगे और उतनी देर में ये किडनैपर जख्मी नावेद को या फिर नावेद की लाश को गायब कैसे कर सकता है? वही तो दया, वही तो। और फिर रवि का भी यही कहना है कि वो भी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा, लेकिन उतनी देर में नावेद गायब नहीं हो सकता। फिर भी नावेद गायब हुआ है, कैसे? लेकिन सर कोई भी आदमी इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकता है। हो सकता है तो सिर्फ चुप, एकदम चुप। ठीक है सर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सर उस घर में शायद कुछ तो था जो हमारी नजर से छूट गया सर। हमें वापस उस घर में जाकर चेक करना चाहिए। लेकिन सर खुशी का घर तो बॉम्ब ब्लास्ट में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वहां जाकर ढूंढेंगे क्या? फिर भी फ्रेडी, वो घर तो सही सलामत है ना, जहां पर रवि को नावेद दिखाई पड़ा था। उस घर की जाके अच्छी तरह से फिर से तलाशी लेनी चाहिए। जरूर कोई ना कोई राज छुपा है वहां पर, कोई ना कोई राज है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि नावेद जी इस तरह से गायब हो सकते हैं। वो एक डांसर है ये तो पता था, लेकिन एक जादूगर है ये पता नहीं था। ये कोई जादू का खेल लगता है। क्या बोला? कुछ नहीं। मैंने क्या बोला? क्या ये डांसर और जादू? क्या? छोड़ो ना सर, मैं तो सिर्फ इतना बता रहा था कि ये कोई जादू का खेल लगता है। क्या? कभी कभी ये फ्रेडी भी दिमाग से काम लेता है। जादू का खेल? गया? समझ गया अभिजीत। दोनों बार नावेद को खिड़की से ही देखा गया था। अगर फ्रेडी की बात सही है तो जो कुछ भी जादू हुआ है उस खिड़की के जरिए ही हुआ होगा। ये है वो खिड़की जहां से रवि ने नावेद को गोली लगते हुए देखा था। इस खिड़की में कोई जादू छिपा हुआ है।
ये देखो क्या मिला है मुझे। ये तो मशीन जैसा कुछ है। इस पे बटन भी है। हाँ तो इस तरह नावेद जी दोनों बार गायब हो गए घर से, एक बार खुशी के घर से और एक बार यहाँ पे। अरे बाप रे, ये तो गजब का जादू है सर। जादू वादू कुछ नहीं फ्रेडी, ये सिर्फ एक होलोग्राफिक इमेज थी। ये होलोग्राफिक क्या होती है? होलोग्राफी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे 3 डिमेंशनल इमेजेस दिखाए जा सकते हैं। जो चीज सामने नहीं है या इंसान, वो ऐसे लगता है कि वाकई में सामने है। और ये सब लाइट्स और लेजर टेक्नोलॉजी से मुमकिन है। ये देखो ऐसे। तो ये तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। होनी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा क्यों? एक बात समझ में नहीं आ रही सर। जैसा कि दया सर ने अभी इसका बटन दबाया तो ये होलोग्राफिक इमेज दिखने लगी, मगर सर ना तो यहाँ पे कोई था और ना ही खुशी के घर पे, तो फिर इसका बटन दबाए तो दबाया कैसे? रिमोट कंट्रोल से फ्रेडी, रिमोट कंट्रोल से। किसी ने ये बटन दूर बैठ के रिमोट कंट्रोल से ऑन किया है, शायद इस घर के बाहर से। सर उस बिल्डिंग की छत से सब कुछ ठीक से दिखाई देता होगा। यहाँ से तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। छाती पे गोली मारी है। सर हो सकता है इसने खूनी को देख लिया हो, इसलिए खूनी ने इसे। सर इसके पास तो कोई आई कार्ड वगैरह भी नहीं है, पता नहीं है कौन। लाश को फौरन भेजने का इंतजाम करो। अभिजीत, ये देखो रिमोट। लगता है ये आदमी इस रिमोट से वो हॉलोग्राम सिस्टम ऑपरेट कर रहा था यहाँ से, और किसी ने इसका खून कर डाला। मतलब कोई और है जो सारा खेल खेल रहा है। बॉस, मैंने इस होलोग्राम के सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से चेक किया है। एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में अभी तक आया भी नहीं। तो फिर ऐसा सॉफ्टवेयर इस किडनैपर के पास कहां से आया? उन्हीं लोगों की वजह से आया जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर पर काम किया है। यार तो फिर सालन के है कौन ये लोग? 3 अलग अलग लोग हैं जो इस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे थे। कार्तिक, अमन और अर्नव। मतलब सालू के साहब, अब हमें तीनों लोगों को ढूंढना पड़ेगा। नहीं ब्रेडी, सिर्फ एक को ढूंढना पड़ेगा, कार्तिक को, क्योंकि बॉस अमन की मौत हो चुकी है और अर्नव अमेरिका शिफ्ट हो चुका है। सर, हाँ, एक खास इंफॉर्मेशन हाथ लगी है। आइए सर। सर ये पहले वाली घर की फुटेज है जहाँ पे रवि जी ने नावेद जी को घर के अंदर देखा था। ये देखिए। क्या डिस्टर्बेंस कहां से आ गया रिकॉर्डिंग में? एक मिनट में पॉज करो और अब डिस्टर्बेंस से पहले वाले फुटेज पर जाओ, रिवाइंड करो। बस अब जूम करो।
देखा, कान में बाली है। अब उंगलियों पर, हाँ, हाथ की उंगलियों पर जूम करो, अंगूठियां हैं। ठीक है, अब फॉरवर्ड करो। हाँ, देखो, बस पॉज करो। देखा दया, डिस्टर्बेंस से पहले वाले नाविक के कानों में बाली है और हाथ की उंगलियों में अंगूठियां, और डिस्टर्बेंस के बाद वाले नाविक के कान में ना कोई बाली है ना हाथों में कोई अंगूठी। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है दया, बहुत बड़ी गड़बड़ है। मैं भी यही बताना चाहता था सर। सर, ये दोनों अलग अलग फुटेज है जिसे बीच में जोड़ा गया सर। और सर, दोनों फुटेज में ये अलग अलग नावेद है। अब मेरा दिमाग भन्ना गया सर। अलग अलग दो नावेद? आप रेडी? डिस्टर्बेंस से पहले जो नावेद है वो असली नावेद, और डिस्टर्बेंस के बाद वाला नावेद वो नकली नावेद। मतलब सर, खून नावेद जी का नहीं किसी और को हुआ है जो उनकी तरह दिखता था? बिल्कुल, हमारा नावेद तो सही सलामत है। सर, एक बात और। सर, इस आदमी ने जो जैकेट पहना है सर, ये देखिए, इस पे ये डिजाइनर का मार्क लगा हुआ है। क्योंकि नावेद जी हमेशा इसी डिजाइनर के जैकेट पहनते हैं, तो हो सकता है किडनैपर ने यहीं से दूसरी जैकेट बनवाई हो या फिर खरीदी हो। बिल्कुल दया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। बस अब नावेद के इस कॉस्ट्यूम डिजाइनर से जाकर मिलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि नावेद के कॉस्ट्यूम की दूसरी जोड़ी खरीदने कौन गया था, और फिर इस कार्तिक से भी मिलना पड़ेगा। कार्तिक? सर, मैंने कुछ नहीं किया है, ये मुमकिन है ही नहीं। क्यों नामुमकिन है? हा? उस होलोग्राम के सॉफ्टवेयर पर तुम ही तो काम कर रहे थे, तो फिर उसका इस्तेमाल तुम ही करोगे, और कौन कर सकता है? सर, उसका इस्तेमाल तो मैं भी नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? क्योंकि सर, मैंने वो 3D होलोग्राम का प्रोग्राम पूरा किया ही नहीं था। क्या मतलब? उसमें कुछ खामियां थी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो ठीक नहीं हो सका। और जब वो प्रोग्राम पूरा ही नहीं हुआ तो सर, तो मैं उसका इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? सर, पूरे घर में ऐसा कुछ नहीं मिला जो उस 3D होलोग्राफिक सिस्टम से कनेक्टेड हो। देखा सर, मैंने कहा था ना, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तुमने कार्तिक? हा? कुछ नहीं किया, हम पता लगा लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर तुम्हारी बातों में कुछ झूठ निकला ना, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब तो हम चलते हैं। हेलो, मुझे तुमसे अभी मिलना है। तुम्हारा पैसा मिल जाएगा कार्तिक, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि 3D होलोग्राम सॉफ्टवेयर कब दोगे मुझे? अरे वो सॉफ्टवेयर रेडी है, मैं अभी आपको दे सकता हूँ, लेकिन ये डील तो करो और बताओ मेरा पैसा मुझे कब दोगे? मगर तुम्हारे उस होलोग्राम के सॉफ्टवेयर में खराबियां हैं, तो फिर तुम बेच कैसे सकते हो? सर, वो झूठ बोला तुमने, है ना? तुम्हारे सॉफ्टवेयर में कोई खराबियां नहीं थी, वो सॉफ्टवेयर चल रहा है। हाँ सर, मेरा सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से काम कर रहा है। वो नावेद के मर्डर के बारे में सबको पता चले, उससे पहले मैं अपना सॉफ्टवेयर बेच देना चाहता था। अगर उसके बाद बेचता तो शायद उसे कोई नहीं खरीदता सर। सुन लिया? इसीलिए साहब बहुत जल्दी में थे सॉफ्टवेयर बेचने के। क्यों? हाँ सर, मेरी करोड़ों की डील होने वाली थी और उसके बाद मैं सारी दुनिया में फेमस हो जाता। लेकिन सर, मैंने किसी का खून नहीं किया है सर। किसी का खून नहीं किया है? अगर तुमने तुम्हारा सॉफ्टवेयर किसी को बेचा नहीं और ना ही तुमने नावेद का खून किया, तो फिर तुम्हारा ये सॉफ्टवेयर किसी दूसरे के हाथ में कैसे गया? है? सर, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। हाँ सर, एक आदमी है जो मेरे सॉफ्टवेयर के बारे में जानता था, मेरा असिस्टेंट अमरीश। अमरीश? ये अमरीश कौन है? सर, अमरीश सर, उसकी फोटो है मेरे मोबाइल में। सर देखिए सर, ये अरे सर,
ये तो वही आदमी है जो हमें उस बिल्डिंग की छत पे मरा हुआ मिला था रिमोट के साथ। तो मतलब अमरीश ने ये कार्तिक से वो होलोग्राम सॉफ्टवेयर चुराया था? हाँ पूर्वी, मगर अमरीश ने ये चोरी किसी और के लिए की होगी ना, मतलब कोई और ही है इस पूरे षड्यंत्र के पीछे। सर, नावेद जी का असिस्टेंट दूसरी जोड़ी लेने आया था। आपने उससे कुछ पूछताछ नहीं की? उसकी आईडी चेक की? नहीं, एक्चुअली नावेद जी अक्सर लोगों को यहाँ भेजा करते थे शूटिंग के लिए कपड़े लेने के लिए। ये बताइए कि उस आदमी ने पेमेंट कैसे किया था, कैश से या क्रेडिट कार्ड से? कैश पेमेंट किया था उसने। आपको उस आदमी का चेहरा याद है? सॉरी सर, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। सीसीटीवी कैमरा तो होगा ना? हाँ, सीसीटीवी कैमरा है इस शोरूम में। हमें उस दिन की फुटेज दिखाइए जब वो आदमी नावेद जी के कपड़े लेने आया था। सर, यही है वो आदमी। सर, ये आदमी, ये तो हेलो, क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, या जिस आदमी को फोन किया था अमरीश जी ने मरने से पहले, उस आदमी का फोन ट्रेस हो गया है। अब पता चलेगा इस सारे खेल के पीछे इसका हाथ है। क्या सीआईडी यहाँ पहुंचने वाली है, लेकिन बॉस उन्हें कैसे पता चला? ओके बॉस, मैं उसे भी ठिकाने लगाता हूँ। उठाओ इसे, लेके चलना है इसको। कौन हो तुम लोग? क्यों बांध के रखा है? क्या चाहते हो? चुप, आवाज नहीं बिल्कुल। सेलिब्रिटी होगा अपने घर का। नचाने का बहुत शौक है ना तुझे? एक आज हम कैसे नचाते हैं तुम लोगों को और उन सीआईडी वालों को। चल रहे, चला रस्सी खोल। चल उठ।
आज सीआईडी के सारे लोगों को मैंने खत्म कर दिया। अब मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा अभिजीत। लेकिन क्यों? क्योंकि होलोग्राम इमेजिंग सॉफ्टवेयर का डिजाइन मैंने ही तैयार किया था अभिजीत, मैंने। और मुझे पता था कि जब दुनिया में इस बात के बारे में पता चलेगा तो ये डिजाइन तहलका मचा देगा। लेकिन जब कार्तिक को इस बात की पता चली तो उसने अमरीश की मदद से मेरे डिजाइन को चुरा लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसलिए तुमको गुस्सा आया? हाँ, गुस्सा तो आया, लेकिन साथ ही साथ दुख भी, क्योंकि इस डिजाइन के लिए मैंने इतने सालों तक कड़ी मेहनत की थी, फिर भी मैं चुप था। लेकिन जब मुझे पता चला कि कार्तिक ये डिजाइन बड़ी बड़ी सरकारी कंपनी को बेचने वाला है और करोड़ों रुपए कमाने वाला है, तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो फिर तुमने ये प्लान बनाया? हाँ, मैंने बनाया। मैंने ऐसा प्लान बनाया कि नावेद के किडनैपिंग के जुर्म में कार्तिक को सजा हो जाए। और इसीलिए मैंने होलोग्राम की मदद ली, ताकि सीआईडी को भी लगे कि कार्तिक ने ही नावेद का किडनैपिंग किया था। मगर नावेद का ही किडनैप क्यों किया तुमने? वो इसलिए क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति के किडनैपिंग केस में कार्तिक को फंसाना चाहता था जो बहुत फेमस हो, मशहूर हो। और इसीलिए मैंने नावेद को चुना, क्योंकि आजकल वो बूगी वूगी में उसका सितारा बहुत ही चमक रहा है। लेकिन जो कुछ भी तुमने किया है उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। शायद फांसी ही होगी तुमको। फांसी? और मुझे? अरे फांसी देने के लिए तुम जिंदा रहोगे तब ना अभिजीत। तुम्हारे बाकी साथियों की तरह अब तुम्हें भी मैं ऊपर पहुंचा दूंगा। क्या लगा सिर्फ तुम ही होलोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो? तुम्हें पिंजरे से बाहर निकालने के लिए हमने भी होलोग्राम का इस्तेमाल किया। जिस तरह तुम लोगों ने नावेद को मारा, वैसे ही तुम्हारे आदमियों ने हमारी सीआईडी टीम को मारा। सर लेकिन नावेद कहाँ है? मैं नावेद का पता कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आखिरी बात पूछ रहा हूँ, बता नावेद कहाँ है? मैं नावेद का पता कभी नहीं बताऊंगा, चाहे मुझे जेल क्यों ना हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे जेल हुआ तो तुम लोग भी पछताओगे। रेडी? नावेद! नावेद जी! नावेद! नावेद! नावेद जी! ये अंगूठी तो नावेद की है। सर, नावेद की अंगूठी कहाँ पे थी? यहाँ। सर, यहाँ पे नावेद जी नहीं है। नीचे मिट्टी पोली दिख रही है।
गाड़ी पीछे करते हैं। तो धक्का मारना। छोड़ दो। यहाँ नीचे कुछ है, कुछ खोदने के लिए लेके आओ। नावेद जी, अब ठीक है? अबे तू ठीक है? फीलिंग बेटर? मच बेटर भाई। क्या भाई? अभिजीत भाई थैंक यू, आपके सारे हीरो का थैंक यू। अगर आप लोग नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या हो जाता? भूगी भूगी मैं अकेला संभाल लेता, और क्या होता? अबे मस्ती कर रहा हूँ यार। मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या? कि भूगी भूगी हम दोनों बनाते हैं। हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे क्यों किडनैप किया? इसको नहीं ले जा सकते थे? सर मैं बताता हूँ, वो इसलिए है क्योंकि तू शक्ल से चोर लगता है। अबे जब पावे। जाते जाते एक हमारे स्टाइल में अगर आप लोग कर लें, आप लोग काउंट दीजिए, हम आपको फॉलो करते हैं। 1 2 3 For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.